नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आज हम लोग मैथ्स के साथ इंजॉयमेंट करेंगे। आज हम मैथ्स में कुछ स्पेशल नहीं सीखेंगे, सिर्फ इंजॉयमेंट करेंगे। तो आइए हमारे इस वीडियो में आप इंजॉय कीजिए, दैट इज इंजॉयमेंट विथ मैथमेटिक्स। और इंजॉय करते करते ही आप एक चीज सीख जाएंगे, वो है मल्टीप्लिकेशन। तो आज हम यहाँ आपके लिए लेके आए हैं वेरी इजी ट्रिक। तो प्यारे प्यारे बच्चों, आपको पता है कि जब छोटे छोटे बच्चों को आप पेन पकड़ा देते हैं तो वो क्या करते हैं, वो लाइन ड्रॉ करते हैं। और आज हम भी लाइन ड्रॉ करेंगे और लाइन ड्रॉ करते करते ही सीख जाएंगे मल्टीप्लिकेशन। अब आप पूछोगे कैसे, तो चलो सीखते हैं, दिखाते हैं आपको कैसे हम लोग ये सीखेंगे। लेट अस स्टार्ट एंड एंजॉय दिस वीडियो। हम क्या करेंगे, हम सोच रहे हैं कि यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करते हैं 32 इंटू 51 को। तो देखिए हमने क्या किया, लाइन ड्रॉ करना स्टार्ट कर दिया। तो हमने यहाँ पे इस तरह से लाइन ड्रॉ की और फिर इस तरह से भी लाइन ड्रॉ की और फिर इस तरह से लाइन ड्रॉ कर ली और उसके बाद फिर हमने इस तरह से लाइन ड्रॉ कर दी। और प्यारे प्यारे बच्चों, हमें लाइन ड्रॉ करते करते आंसर भी मिल गया। क्या आंसर मिला है? आंसर है आपका 1612। दोस्तों, अब हम यहाँ पे मैथमेटिक्स का एंजॉयमेंट करते हैं। चलिए 3 डिजिट के नंबर को 3 डिजिट के नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो नंबर हमारा है 314 टू 425। ओके, 314 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 425 से। तो 314 में देखिए प्रोसेस क्या है। 314 में फर्स्ट डिजिट क्या है, 3। उसके बाद क्या डिजिट है, 1। उसके बाद क्या डिजिट है, 4। तो हम पहले क्या करेंगे, 3 लाइंस ड्रॉ करेंगे इस तरह से। बच्चों का काम ही होता है लाइन ड्रॉ करना। तो 3 लाइंस ड्रॉ कर ली। उसके बाद फिर क्या, कौन सा डिजिट है, 1। तो थोड़ा सा स्पेस देंगे और अब हम 1 लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके बाद देखिए बच्चों, फिर कौन सा डिजिट है, 4। तो हम फिर से स्पेस देते हुए 4 लाइंस इस तरह से ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4। ठीक है। इसके बाद अब हमें मल्टीप्लाई किससे करना है, 425 से। तो अब हम, ये दूसरा नंबर आ गया, तो हम लाइन को चेंज कर देंगे। अब हम दूसरी तरीके से लाइन ड्रॉ करेंगे। हमने अब लाइन को इस तरह से ड्रॉ करना शुरू किया। देखिए 425 में पहला डिजिट क्या है, 4। तो हमने ये लाइन ड्रॉ कर ली, 2 3 4, टोटल 4 लाइंस हो गई। इसके बाद 425 में नेक्स्ट डिजिट क्या है, 2 है। तो अब हम 2 लाइंस ड्रॉ करेंगे, लेकिन फिर से ये नया डिजिट है, इसलिए हम क्या करेंगे, 2 न्यू लाइंस ड्रॉ करेंगे। तो देखिए इस तरह से ड्रॉ करेंगे, थोड़ा सा स्पेस देते हुए, 1 2। अब इसके बाद लास्ट डिजिट क्या है, 5 है। तो हम फिर से थोड़ा सा स्पेस देंगे और 5 लाइंस ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4 और 5। इस तरह से हमने ये सभी लाइंस ड्रॉ कर ली। जैसे ही आपने ये लाइंस ड्रॉ कर ली तो आपका आंसर भी आ गया। अब आपको आंसर फाइंड करना है, तो आंसर कैसे पता करेंगे दोस्तों, चलिए हम वो भी सिखा देते हैं। कैसे सीखेंगे, चलिए एंजॉयमेंट करते हैं और कैसे सीखेंगे। तो आइए, अब हमने यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम, ये आप एक एरो बना इसे देख रहे हैं ना, ठीक है, आप इसको ध्यान दीजिएगा। हमने जो बीच में स्क्वायर बना था या आपका रेक्टेंगल बनेगा, उसको इस तरह से आप डायगोनली ज्वाइन कर देंगे। ठीक है। और फिर हमने क्या किया, एक और यहाँ पे डायगोनल बन रहा है, तो उसको भी ज्वाइन कर लिया। देखिए यहां से सीधा ये, ठीक है। और इसके बाद अभी एक और डायगोनल बनेगा, मींस कॉर्नर से कॉर्नर को हम ज्वाइन कर रहे हैं। एक और हमने यहां पे देखिए इस तरह से ये ज्वाइन कर लिया इस तरह से, ठीक है। और इसके बाद में अगर आप देखेंगे तो एक और खींच सकते हैं, या नहीं भी खींचे तब भी चलेगा। किस तरह से, हमने मान लीजिएगा ये वाला, ठीक है। तो अब
ये हम सिखा रहे हैं कि कैसे कैसे आप आंसर पता करोगे, ये प्रोसेस है, ठीक है। आपको ये करना नहीं है, आप तो ऐसे ही करेंगे जैसे हम अगला क्वेश्चन बताएंगे। तो ये आपके हमने कॉर्नर मीन्स वर्टेक्स ढूंढ लिए। अब हम इसका आंसर पता करते हैं। देखिए आंसर पता करना कितना आसान है। हम यहाँ पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट को ढूंढेंगे। तो देखिए यहाँ पे पहला इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये जो आपका पहला कॉर्नर है, इस कॉर्नर पे आप ध्यान दीजिएगा, ये फर्स्ट कॉर्नर यहाँ पे हमें ये देखना है कि ये दो लाइंस हैं, इन लाइंस ने कितनी बार एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है। तो वो हम लाइंस काउंट कर लेंगे। काउंट करने के लिए आप देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे आप इस तरह से काउंट करेंगे। ये आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। तो 20 आया तो आप यहाँ पे क्या पुट करेंगे, 0, और 2 कैरी आ जाएगा तो वो 2 कैरी आप यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। इसके बाद अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो इसको ऐसे काउंट ना करें तो आप ऐसे भी पता कर सकते हैं। देखो यहाँ पे लाइंस, ब्लू लाइंस कितनी है, 1 2 3 4 5 लाइंस हैं, और यहाँ पे रेड लाइंस कितनी है, 1 2 3 4। तो 4 ये हैं और 5 ये हैं, तो 4 और 5 को मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया, 20। तब भी आप पता कर सकते हैं कि यहाँ पे 20 इंटरसेक्शन पॉइंट आएंगे। तो 20 का हमने क्या किया, 0 लिख लिया, और कैरी आपका कितना हो गया, ये कैरी हो गया आपका 2। अब नेक्स्ट यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा और इसके सामने ये इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा। तो हम इसको अब काउंट करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए इसको काउंट कैसे करोगे, आओ इसको भी काउंट कर लेते हैं। आप देखिए यहाँ पे कितने इंटरसेक्शन पॉइंट आपको मिल रहे हैं, देखिए 1 2 3 4 5, और इसको आपको ये भी इंटरसेक्शन पॉइंट काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 और 5 कितना होता है बच्चों, 8 और 5 अगर आपको काउंट करने में प्रॉब्लम, ऐड करने में प्रॉब्लम होती तो डायरेक्ट भी ऐड कर सकते हो। जैसे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 हुआ, ये 9 10 11 12 13। 13 में ये कैरी ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 15। 15 में 5 लिखेंगे और 1 कैरी आएगा, वो इस जगह पे लिखा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एरो पर तो हमने वो भी लिख दिया, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ रहा है ना क्या कर रहे हैं, हम काउंटिंग कर रहे हैं। अब इसके बाद हम ये जो पिंक एरो है यहाँ पे सारे इंटरसेक्शन पॉइंट को काउंट करेंगे। तो पिंक एरो को हमने हटा दिया ताकि आपको यहाँ पे ये साफ साफ दिखाई पड़ने लगे कि कितने इंटरसेक्शन पॉइंट हैं। तो लीजिए मैंने इसे अलग कर दिया और काउंट कर सकते हैं अब आप कितने इंटरसेक्शन पॉइंट हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। और वैसे भी कर सकते थे आप, कैसे कर सकते थे, यहाँ पे रेड लाइन कितनी है 3, ब्लू लाइन कितनी है 5, 5 इंटू 3 कितना हुआ 15। तो ये 15 हो गया ना दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप देखिए यहाँ पे नेक्स्ट इंटरसेक्शन पॉइंट है ये वाला, यहाँ पे ये एरो था ना, तो 15 के बाद क्या आता है 16 और ये 17। फिर आप यहाँ आ जाइए 18 19 20 21। किस जगह पे हम काउंट कर रहे हैं, इस जगह पे ध्यान दीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ 17 हो गया, 17 के बाद 18 19 20 21। 21 के बाद ये 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 और ये कैरी था 34। तो 34 में आप 4 यहाँ लिख देंगे और 3 कैरी आएगा, वो आप नेक्स्ट वर्टेक्स में आ जाएंगे जहाँ पे आपका ग्रीन एरो लगा हुआ है, ठीक है। तो ये आपने इंटरसेक्शन कर लिया, काउंट कर लिया, और यहाँ पे इसको एरो को मैंने फिर से यहीं पे लाके रख दिया ताकि आपको पता रहे कि ये काउंट करना होता है।
तो ग्रीन एरो में आप देखेंगे दो ही जगह इंटरसेक्शन पॉइंट को काउंट करना है। पहला आपका ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, इसके बाद 7 8 9 10। आप मेरी बात को समझ रहे हैं, कहाँ पे काउंट करना है, इस जगह पे काउंट करना है। तो देखो ग्रीन लाइन कितनी है, ब्लू लाइन कितनी है 2, रेड लाइन्स कितनी है 3, तो 2 और 3 कितना हो गया, 2 3 जा 6, तो ये 6 इंटरसेक्शन पॉइंट आ गए। और यहाँ पे कितने हैं 6 और 4, 6 और 4 कितना हुआ, 6 और 4 हो जाएगा आपका 10, 10 में कैरी 3 ऐड कर देंगे तो 13, 13 का आप यहाँ पे लिखेंगे 3, और 1 कैरी आएगा वो आप इस जगह पे लिख देंगे, ठीक है ना। अब हमने क्या किया, यहाँ पे ये जो ग्रीन एरो था फिर इसी जगह पे रख दिया कि इसे काउंट करना था। अब येलो आपका जो एरो है येलो पे आ जाइएगा, तो यहाँ पे आपको ये इंटरसेक्शन पॉइंट काउंट करना है। तो सिंपली बता दो रेड लाइन कितनी है 3, और इसके बाद में ब्लू लाइंस कितनी हैं, ब्लू लाइंस 4 हैं, 4 3 जा क्या हो जाएगा 12, और 1 ये कैरी है, ये कैरी 1 को यहाँ पे ऐड कर दो, काउंट भी कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 हो गया ना, और ये 1 कैरी है तो 13। तो अब आप इसके बाद कुछ है नहीं तो डायरेक्टली यहाँ 13 लिख देंगे, तो यही आपका इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ठीक है ना। आंसर कितना आ गया 1 3 3 4 5 0, 1 3 3 4 5 0, ये इस क्वेश्चन का मल्टीप्लिकेशन का आंसर आ गया। तो ये प्रोसेस था, समझ गए ना। तो यहाँ पे इस चीज को में आ ही गया है किस तरह से आप लाइन ड्रॉ करेंगे। पहले आप इस इंटरसेक्शन पॉइंट को सभी काउंट करेंगे, इसके बाद फिर आपका ये इंटरसेक्शन पॉइंट होगा और ये इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, इन दोनों को काउंट कर लेंगे एक साथ, और फिर आप ये काउंट करेंगे पूरा, ठीक है, नेक्स्ट के लिए। और जैसे जैसे काउंटिंग आती जाएगी आप लिखते जाएंगे, और इसके बाद फिर इसको काउंट करेंगे, इसको काउंट करेंगे, इसको भी प्लस करके लिख देंगे, कैरी जो आएगा वो आप आगे बढ़ाते जाएंगे, और फिर इसको काउंट कर लेंगे। समझ में आ गया। फर्स्ट इसे काउंट करेंगे, डिजिट लिख देंगे, फिर इसको काउंट करेंगे, डिजिट लिख देंगे, फिर इसको और इसको काउंट करके 3, यहाँ पे 3 वर्टेक्सेस आ रहे हैं, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, इन सबको काउंट करके इकट्ठा करके लिख देंगे, कैरी जो आएगा वो अलग लिख देंगे। और यहाँ पे 2 ही है, 1 और 2, इनको काउंट करके लिख देंगे, और यहाँ पे 1 ही है, उसको काउंट करके लिख देंगे। तो इस तरह से आपका ये प्रोसेस है। अब देखिए कितने आसानी से आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो लेट अस अनदर क्वेश्चन, हमने एक और क्वेश्चन लिया आपका, ये क्वेश्चन है 24 इंटू 43। चलिए ये हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे देखा कि ये जो नंबर है इस नंबर में 2 लिखा है और 4 लिखा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं 2 लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं, और फिर 4 है तो थोड़ा सा स्पेस देंगे और यहाँ पे 4 लाइन ड्रॉ कर लेंगे। स्पेस इसलिए देंगे ताकि यहाँ पे ये मिक्स ना हो जाए। इसके बाद अगला डिजिट क्या है 4 और 3 है, तो हम पहले 4 है तो 4 लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर 3 है तो 3 लाइन ड्रॉ करेंगे। तो चलिए हमने ये भी कर लिया, यहाँ पे पहले 4 लाइन ड्रॉ कर ली और फिर यहाँ पे 3 लाइंस भी ड्रॉ कर ली। अब देखिए आंसर तो आ गया है। अब आप पूछेंगे अभी कहाँ आंसर आया है, तो चलिए हम आपको बता देते हैं आंसर आ चुका है, कैसे आ चुका है। सबसे पहले आप यहाँ इस कॉर्नर पे देखेंगे कि ये जो लाइन आपने ड्रॉ की है कितनी बार इंटरसेक्ट हुई है। तो देखो यहाँ पे काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 है तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे 2, और ये कैरी आ गया है तो कैरी आप लिखेंगे इस जगह पे, यहाँ पे आप लिखेंगे कैरी 1। और अब नेक्स्ट क्या करेंगे, अब नेक्स्ट में आप इसको इस इंटरसेक्शन पॉइंट को ले लेंगे, ठीक है, और फिर से काउंट कर लेंगे। तो काउंट करना तो आपको आता ही है, तो देखो काउंट करके इन सबको प्लस कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, या एक साथ काउंट करते चले जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए ये 1 2 3 4 5 6 तो ये हो गए
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22 टोटल हो गए। और एक ये कैरी भी है तो 23 होगा, तो हमने यहाँ पे लिखा 3, और 2 कैरी हो गया तो वो 2 कैरी अब हम यहाँ पे लिखेंगे, और इस बार हम इस इंटरसेक्शन पॉइंट को काउंट करेंगे। तो यहाँ भी काउंट कर लीजिए कितने इंटरसेक्शन आ रहे हैं। आप देखिए ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आ रहे हैं। 8 में 2 कैरी ऐड कर दीजिए ये वाला, तो 8 और 2 कितना होता है 10। लीजिए ये ही आपका 1032 इस मल्टीप्लिकेशन का आंसर है प्यारी प्यारी बच्चों। तो चलिए आइए सीखते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। ये आपको मजा आ रहा है ना? चलिए एंजॉय कीजिए, हम एंजॉयमेंट ही कराने तो आए हैं। अब हम यहाँ पे एक और मल्टीप्लिकेशन लेते हैं। दिस इज 312 इंटू 214, 3 डिजिट का नंबर ले लिया। अब देखिए ये भी आप केवल 10 सेकंड में ही इसका आंसर बताएंगे। तो यहां पे देखिए ये पहला डिजिट क्या है 3, अगला डिजिट क्या है 1, फिर क्या है 2। तो पहले हम 3 लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर 1 करेंगे, फिर 2 करेंगे। तो चलिए कर लेते हैं। लाइन ड्रॉ करना तो आपको आता ही है ना। 1, 2, 3, और इसके बाद फिर 2 लाइन्स। तो यहाँ पे ये 1 लाइन्स, तो ये 1 आ जाएगा, और इसके बाद फिर 2 डिजिट है तो 2 लाइन्स है यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। अब आप देखिए नेक्स्ट डिजिट क्या है 214, मीन्स 2 पहले, फिर 1, फिर 4 लाइन ड्रॉ करेंगे। तो चलो कर लेते हैं। हमने यहाँ पे 2 लाइन्स ड्रॉ कर ली, और फिर इसके बाद 1 लाइन ड्रॉ कर ली, और इसके बाद 4 लाइन ड्रॉ कर दी, और आपका आंसर भी आ गया। अब आप पूछेंगे सर कैसे आंसर आ गया? चलिए देख लेते हैं। हम यहाँ पे सबसे पहले ये इंटरसेक्शन पॉइंट काउंट करेंगे। तो देखो यहाँ पे कितने इंटरसेक्शन पॉइंट हैं। वैसे भी यहाँ पे 2 रेड लाइंस हैं, और ब्लू लाइंस कितनी है 4, तो 4 2 जा 8 हो जाएगा। आप यहाँ 8 वैसे भी लिख सकते हो और काउंट करके भी लिख सकते हो। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो यहाँ पे 8 आ गया। इसके बाद अब आप इस इंटरसेक्शन पॉइंट को लेंगे, ठीक है। तो चलो यहाँ पे देखो कितने हैं। आप देखो यहाँ पे 1 लाइन है और 4 ब्लू लाइन है, तो 4 बन जा 4 ही होगा, या आप काउंट करके भी बता सकते हो। तो देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4, और यहाँ पे कितने इंटरसेक्शन पॉइंट हैं, ये हैं आपके 2, तो 4 और 2 कितना हुआ बच्चों, ये हो गया 6, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 6, ठीक है। और इसके बाद अब आप क्या करेंगे, अब आप नेक्स्ट लाइन में इस इंटरसेक्शन पॉइंट को लेंगे। देखिए ये हमने ले लिया, ये भी ले लिया, और ये पूरा डायगोनली इस तरह से ले लिया। अब आप बताओ यहाँ पे कितने इंटरसेक्शन पॉइंट हैं, नहीं पता तो काउंट कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। तो 17 में केवल आप यहाँ पे 7 लिखेंगे, 1 होगा कैरी, तो वो कैरी 1 यहाँ पे लिखेंगे। और इसके अगले स्टेप में क्या करेंगे बच्चों, इसके अगले स्टेप में हम ये वाला इंटरसेक्शन पॉइंट ले लेंगे। तो बताओ कितने इंटरसेक्शन पॉइंट हैं, काउंट कर लेते हैं यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, तो कितने हो गए 5 और कैरी 1 ये है, तो कितना आ जाएगा 6, 5 और 1 कैरी कितना 6। और लास्ट में अब हम क्या करेंगे, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इसको काउंट करेंगे। तो कर लीजिए, देखो 2 ब्लू लाइंस हैं, 3 रेड है, 2 3 जा कितना होगा 6, नहीं हुआ 6, चलो काउंट कर लेते हैं। यहाँ पे काउंट कर लीजिए, तो देखिए ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो यहाँ पे आप लिख देंगे 6, और यही आंसर होगा आपका। मीन्स इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 66,768। दिस इज द आंसर। तो
तो आपने 3 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन है, हमने आपको समझाया इसलिए इतना टाइम लगा, आप केवल 10 सेकेंड में ही कर लेंगे इसको। चलिए एक और क्वेश्चन बताते हैं जिसमें एक आपका नंबर है 3 डिजिट का और दूसरा नंबर है 2 डिजिट का, मींस कोई भी मल्टीप्लिकेशन आप इस मेथड से कर सकते हैं। सो लेट अस दिस इज 421 इंटू 23, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ पे कितने, पहला डिजिट क्या है 4, अगला डिजिट क्या है 2 और फिर क्या है 1। तो पहले हम 4 लाइन ड्रॉ करेंगे। तो चलिए हमने कर लिया यहाँ पे 4 लाइन्स 1 2 3 और 4, और इसके बाद फिर क्या है 2, तो 2 लाइन्स ड्रॉ कर लेते हैं 1 2, और इसके बाद फिर क्या है 1, तो 1 लाइन ड्रॉ कर ली। अब इसके बाद नेक्स्ट डिजिट को देखिए, नेक्स्ट डिजिट में क्या है 2 और 3, तो पहले हम 2 लाइन ड्रॉ करेंगे फिर 3 लाइन ड्रॉ करेंगे। तो चलिए हमने यहाँ पे 2 लाइन्स ड्रॉ कर ली और फिर 3 लाइन्स ड्रॉ कर दी 1 2 3। आंसर तो इसका आ गया है, कैसे आया चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये यहाँ पे इस डिजिट को काउंट कर लेते हैं कि कितने इंटरसेक्शन पॉइंट हैं। तो देखो आपकी ब्लू लाइन 1 है और रेड लाइन कितनी है 3, 3 बन जा 3, नहीं आया तो काउंट कर लो 1 2 3, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 3, ठीक है। इसके बाद फिर आप इस पॉइंट को लेंगे और इसे काउंट कर लेंगे। तो देखो यहाँ पे इस पोजीशन पे कितनी रेड लाइन कितनी है 3 है और ब्लू लाइन कितनी है 2, तो 3 2 जा 6 ये हो जाएगा, और यहाँ पे देखो 7 और 8 पॉइंट आएंगे। तो आप अगर समझ में नहीं आया तो काउंट कर लो, ये आपका हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 और ये हुआ 7, ये हो जाएगा 8, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 8, ठीक है। और इसके बाद अब आप क्या करेंगे, ये इंटरसेक्शन पॉइंट लेंगे। तो यहां पे देखो इस पोजीशन पे आपकी कितनी ब्लू लाइंस हैं 4 और रेड लाइंस कितनी है 3, 4 3 जा 12 पॉइंट यहां पे आएंगे, और यहां पे 2 ही रेड हैं और 2 ही ब्लू हैं, तो 2 जा 4 पॉइंट यहां आ जाएंगे। तो 4 और 12 कितना होता है 16। नहीं समझ में आया तो चलिए हम काउंट करके बताते हैं। यहां पे हो जाएगा 1 2 3 4, ये 4 पॉइंट, और यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 4 कितना 16 में आप केवल यहां पे 6 लिखेंगे, 1 हो जाएगा कैरी, ठीक है। इसके बाद अब आप क्या करेंगे, इस इंटरसेक्शन पॉइंट को काउंट कर लेंगे। तो यहां पे देखो ब्लू लाइन कितनी है 4, रेड लाइन कितनी है 2, 4 2 जा कितना हो जाएगा 8। अगर नहीं समझ में आया तो काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 कैरी है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 9, और यही इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर। तो है ना एंजॉयमेंट। तो आपने आज मैथ्स के साथ बहुत इंजॉयमेंट किया है और इंजॉयमेंट के साथ साथ मल्टीप्लिकेशन भी सीख लिया। तो आप खुद 1-2 बार ट्राई कीजिए, कोई भी क्वेश्चन लिख लीजिए और इस तरह से लाइन ड्रॉ करके मल्टीप्लाई कीजिए, तो आपका आंसर आएगा 10 सेकेंड में। सो डियर थैंक यू एंड हैव यू नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।